गुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सती थी और तमगुण शिव से जो संहार। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो ये गीता ज्ञान दाता काल है, जो श्री कृष्ण के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा था। क्योंकि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करने का, खाने का, जिसके कारण ये अपने तीनों पुत्रों से ये अपना ये आहार तैयार करवाता है। यहाँ पर सारा काम बिल्कुल फोर्सिबली करवा जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जीव की कई कति नहीं चलती यहाँ पर, चाहे को कितना अंडी पाक रहा हो, कितना जो है ब्रह्मचारी बन रहा हो और कितना सोचा मेरा जैसा यहाँ सदाचारी नहीं है और झूठ नहीं बोलता, काल ने सबकी घिस काट रखी है। यहाँ जो उत्पत्ति विषय है, जो बच्चे उत्पन्न करने की जो बीमारी इसने ला रखी है, जीव के बस का नहीं इसको रोक सके, चाहे कितनी बात बना ली। जिसको हम भगवान माना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, इनकी देख लो कि कहानी है, इनको पढ़ ले तो आदमी की आंखें खुल जाएं। तो ये काल इनको भी नहीं बख्शता। तो ये जो क्रिया ये करवा रहा है उत्पत्ति, और ये यहाँ सती थी एक दूसरे मोह ममता जकड़ रखा हमारे को। हमें पता है कि कल मृत्यु होगी तो हमारे साथ ना को कार चले, ना कोठी चले, ना कोई बेटा चले, ना बेटी चले, लेकिन हमारे बस की बात नहीं। चाहे कितनी बात बना ला और कितना सहनशील आदमी दिखता हो, एक समय इतना क्रोध हो जाएगा मन माने वो बिल्कुल अपने से बाहर हो जाता है। तो ये सब क्रिया कहते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण ये काल है। और ये कहता कि मैं इन में नहीं हूं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर रहता है। 21 अपने एक तो 21वें ब्रह्मांड में भी रहता है ये, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने अपना ऊपर के स्थान पर, अपने ऊपर ब्रह्मलोक में एक अलग से गुप्त स्थान बनाया हुआ है, जहां ये अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है। और इसने वहां पर 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। फिर ब्याह करवाया। परमात्मा कहते हैं जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वरी की शरण में नहीं आएंगे, यो काल दाव लगा रहता है, छोड़ देता मन को खुला। यो पता नहीं कितनी साधना करने कहाँ जाता है, किसी ऋषियों से मिलता है, वो जैसे उसको ज्ञान दे देते हैं वो डट कर साधना करता है, उससे एटम बम बन जाता है। कुछ सिद्धि आ जाती है, सिद्धि आने के बाद फिर ये किसी की नहीं मानता, चाहे भगवान आकर समझा दे कबीर साहब, फिर नहीं मानता। थोड़ा सा कोई प्रभु बन जाए, 20, 30, 50, 100, 200 शिष्य बन जाए, फिर ये नहीं मानता। गधा बनना मंजूर है तो उसने सबश दिखा दे के देख तेरे साथ ऐसे बनेगी, तो नहीं मानता। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा वही दुर्लभ तजना ये। तो काल ने तो हमारे नाना प्रकार के फांस बांध रखे हैं कि किसी न किसी में तो यू जकड़ा ही रहेगा। वो तो परमात्मा आते हैं, सभी बंधन काट देते हैं, इसलिए वो बंदी छोड़ कहलाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़। अब काल बख्शा को ना इसने खास तरीका से इस जीव को आखिर में ठाग पटकन का। विश्वामित्र ने डट कर साधना कर ली, उर्वशी भेज दी, ब्याह करवा लिया। एक लड़की होली जब छोड़ के जाता रहा, छोड़ के जाती रही, वह सुकंतला बनी थी। फिर रोवा कर्मन फोड़ के, वो लड़की ने भी छोड़ के आप भी जानता रहा, फिर भक्ति कर ले, फिर के किला टूटेगा, स्वर्ग में बैठ जाएंगे थोड़े दिन और फिर लग 84 में चक्कर काट रहे। ये बयान माटी काल ने इस जीव की कर रखी है। अब काल देखो कुकर प्रेरणा देश है, कुक्रम क्रांति अनागा पाछा नहीं देखने देता। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं, तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है, और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है, और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को
आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अपरमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी, जो भक्त के लक्षण हो। ये मन जो है ये काल का ही स्वरूप समझो, ये 21 ब्रह्मांड के प्रभु का ही स्वरूप समझो, उसी का एजेंट समझो, उसी का दूत समझो। आत्मा और मन का इस काल ने योग बनाकर हमारे को जीव संज्ञा दे दी, हम जीव बन गए। परमात्मा ने कहा है कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तू तात जीव कहाया। तू हंस था, परमात्मा के गुणों से मिलती हुई आत्मा के गुण हैं, परमात्मा से मिलते जुलते आत्मा के गुण हैं। इस काल ने हमारे अंदर इस मन का योग करके, इस मन के द्वारा आत्मा को बहुत मलिन बना दिया और जीव संज्ञा में ला करके छोड़ दिया। अब हम आजीवन इसी चिंता में रहते हैं कहीं हम मर ना जावें, इसी चिंता में रहते हैं कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों को कोई हानि ना हो जाए, एक मकान बन जाए, मकान बन गया तो फिर एक और बन जावे, एक मोटर कार हो जावे। इस तरह की जो यहाँ की जो नाशवान संपत्ति के संचन में ही हम इस नाशवान संपत्ति के ही एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये कराता कौन है? ये काल कराता है। 3 गुण इसमें सहयोगी हैं। रजगुण ब्रह्मा जी द्वारा सभी जीव प्रेरित होकर के उसकी शक्ति से अंदर से गुप्त रूप में ऐसा प्रभाव बनता है कि ये जीव अपने आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित हो जाता है और इतना प्रबल हो जाता है कि ये फिर आगा पीछा नहीं देखता। पशु प्राणी तो बलात्कार करते ही हैं, मनुष्य जीवन में भी ये चूकता नहीं। ऐसा क्यों है? कितना घिनौना कर्म ये मन करवा डालता है। क्योंकि काल भगवान ने संतान संतान उत्पत्ति करवानी ही करवानी है। ठीक है, मनुष्य समाज एक समझदार बुद्धिमान है, इसने अपनी मर्यादा बना ली, लेकिन संतान उत्पत्ति करने के लिए बाध्य है। ये काल के द्वारा, मन के द्वारा बाध्य किया गया है। परमात्मा ने क्या बताया है अपनी अमृतवाणी में? अपनी उस मन पापी को नहीं रोक सका। अर्थात कहने का भाव जो दास का है कि इसमें रजोगुण इतना प्रभावित कर दिया जीव को मैं काल ने कि ये संतान उत्पत्ति करा के ही छोड़ देगा, चाहे कोई किसी तरीके से करे। यहां पर सभी कार्य बलात्कार करवाए जा रहे हैं। ये जीव नहीं समझ सकता इस काल के इस भयंकर जाल को। ये तो परमेश्वर आए हैं, उन्होंने हमें बताया था। उन्हीं की अमृतवाणी आज हमारे लिए साक्षी है, प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, उसका साक्षात्कार किया है, उनकी अमृतवाणी भी वही प्रमाण दे रही है जो परमात्मा ने सुन के। लेकिन ये मन रजोगुण प्रभावित होकर के उस ब्रह्मा जी के रजोगुण के दबाव में सब कुछ भूल जाता है। ना उसको उसमें जाति याद रहती है, ना उसका परिणाम याद रहता है। ये जीव के बस का नहीं है। ये रजोगुण ब्रह्मा के द्वारा जो काल ने उसके अंदर शक्ति पैदा की हुई दी रखी है, रजोगुण बनाया है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसके बस की बात नहीं, वो क्या बोल रहा है, कैसे कदम लड़खड़ा के रख रहा है, वो उसका दोष नहीं है, वो उसके बस की बात नहीं है। ऐसे ही और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है।
और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं, तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी जो भक्त के लक्षण